बम धमाकों से दहल उठा पाकिस्तान। मस्जिद में आत्मघाती हमले, 3000 लोगों की मौत। पाकिस्तान में एक बार फिर चीख पुकार है, लाशों के ढेर है, मस्जिद में खून ही खून और बचाने के लिए चीखती आवाजें। वक्त नमाज का था और हजारों लोग, जिनके बीच बम फटा तो वहां मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए। जिसके बाद शहबाज से लेकर मुनीर तक उन लाशों के ढेर के पास फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन ये घड़ियाली आंसू हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक दिन में 3000 से ज्यादा आम लोगों की मौतों का जिम्मेदार मुनीर ही है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे और पूरा सच आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक हमले में 31 लोगों की मौत हुई और 700 घायल हुए। लेकिन इसकी पीछे की सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में इस हमले में 3000 लोगों की मौत हुई है और मुनीर ने इन आंकड़ों को कम करके बताया ताकि दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी ना हो। दरअसल इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमला टीटीपी ने किया है। सुसाइड अटैक और बिछ गई लाशें। हमलावर को गेट पर रोका गया था और उसने खुद को उड़ा लिया था। ये जानकारी मिल रही है। कहा गया ये सुसाइड अटैक था और ये भी कहा गया कि बम प्लांट किया गया था। इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं कहा गया। हालांकि कुछ सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि आत्मघाती ही अटैक था। सूत्रों ने कहा कि हमलावर को गेट पर ही रोका गया था, लेकिन उसने खुद को वहीं पर उड़ा लिया। जिला प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को सील किया है। फिलहाल वहां राहत कर्मियों को ही जाने की परमिशन है और अब तक लाशों के चीथड़े वहां से निकल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि हमला इस वक्त में हुआ है जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया है। कल से चल रहे ऑपरेशन और एनकाउंटर्स में पाकिस्तान ने 24 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है और इससे टीटीपी बौखलाया हुआ है और यह हमला टीटीपी का कराया हुआ माना जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के हवाले से जियो न्यूज का कहना है कि हमलावर पहले फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ा, उसे गेट पर रोका गया था। उस दौरान उसने खुद को उड़ा लिया। मस्जिद में करीब 3000 लोग थे, यानी मस्जिद के अंदर और बाहर। जहां पर जब ये बम धमाका हुआ और उसने खुद को उड़ाया, यानी आतंकी ने, तो वहां पर लाशों के ढेर बिछ गए। हालांकि ये भी कहा गया कि अगर हमलावर अंदर तक पहुंच जाता तो मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता था। यह धमाका इतना भीषण था कि जिसने भी देखा वो चौंक गया, दंग रह गया। हालांकि आसपास के इलाकों में बने घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई इमारतों की खिड़कियां तक टूट गईं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। जरदारी ने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। वहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस्लामाबाद में हुए धमाके की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में मारे गए लोगों के लिए दुखी हूं। ऐसी आतंकी घटनाएं देश और लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकती। जरूरत है कि हम सब मिलकर शांति के लिए एकजुट हों और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों के साथ मजबूती से खड़े रहें। लेकिन वहां की आम जनता इन मंत्री और मुनीर पर ही सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान के अवाम का कहना है कि पाकिस्तान में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन मुनीर कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लोग अब कुछ करने के काबिल नहीं रह गए हैं। इससे पहले भी 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय के बाहर आत्मघाती हमला हुआ था। उस धमाके में 1200 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 12 लोगों की मौत की खबर दी गई थी। लेकिन शिया मस्जिदों पर हो रहे ये हमले पाकिस्तान पर कई सवाल दागते हैं, जिसे पूछा जाएगा। शिया मस्जिदें ही क्यों बनती हैं निशाना? दरअसल पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हमले कोई नई बात नहीं। देश की कुल मुस्लिम आबादी में 10 से 15% शिया हैं और ईरान के बाद पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। इसके बावजूद शिया समुदाय लंबे समय से सांप्रदायिक हिंसा का पाकिस्तान में शिकार रहा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथी सुन्नी आतंकी संगठन शियाओं को काफिर मानते हैं और उन्हें इस्लाम से बाहर बताते हैं। इस सोच की वजह से शिया मस्जिदें निशाना बनती हैं और इमामबाड़े, जुलूस और धार्मिक सभाएं बार बार निशाना बनती रहीं और वहां गोलियां चलती रहीं। मोहल्लों की दीवारों पर नफरत के नारे। वहीं मुहर्रम के दौरान हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जब शिया समुदाय इमाम हुसैन की शहादत का मातम करता है तब नफरत फैलाने वाले तत्व और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कराची जैसे शहरों में मुहर्रम के बाद दीवारों पर शिया काफिर हैं जैसे नारे लिखे जाना कोई नई बात नहीं है। यह नफरत भरी सोच 1980 के दशक से लगातार फैलती रही है। शिया समुदाय के अंदर सबसे ज्यादा खतरे में हजारा शिया हैं जो मुख्य रूप से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रहते हैं। उनकी पहचान उनके चेहरे और भाषा से आसानी से हो जाती है, जिस वजह से वो आतंकियों का आसानी से निशाना बन जाती हैं। बीते सालों में क्वेटा में हज़ार शियाओं पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया मुस्लिम थे, लेकिन वक्त के साथ जिन्ना का वो सपना धुंधला पड़ गया जिसमें हर नागरिक को बराबरी और धार्मिक आजादी का हक मिलना था। आज हालात ये हैं कि न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि शिया जैसे मुस्लिम संप्रदाय भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। आतंक के आंकड़े हालात कितने खराब हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बन चुका है, यानी आतंकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों में 90% की बढ़ोतरी हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमलों में 60% का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में हुआ यह धमाका इस समय पर हुआ जब देश पहले से ही हिंसा की आग में झुलस रहा है। कुछ दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर समन्वित हमले किए और पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े आतंकी और विद्रोही संगठनों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान तक सीमित नहीं बल्कि राजधानी इस्लामाबाद जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके को भी निशाना बनाने लगे हैं। सबसे खराब दौर से गुजर रहा पाकिस्तान सुरक्षा के लिहाज से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इस मुल्क पर हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं और मौजूदा वक्त में यही आतंकवाद उसके गले की फांस बन गया है। वो सिर्फ एक आतंकी या विद्रोही गुट से नहीं बल्कि चार अलग आतंकी संगठनों से लड़ाई लड़ रहा है। इन 4 संगठनों के नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए, इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसके और अफगान तालिबान हैं। इसमें से 3 संगठन टीटीपी, बीएलए और आईएसके पाकिस्तान में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है यानी अफगान तालिबान पर यह आरोप लगता रहा है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एक ख्वाब देखता है और टीटीपी को मदद करता है। इस वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा तो खतरे में है ही, इस मुल्क की इकोनॉमी भी बर्बाद हो रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हाल ही में आए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर के 163 देशों में हुई आतंकवादी घटनाओं में मरने वालों, घायलों और इसके असर के बारे में जब रिपोर्ट पढ़ी जाती है, देखी जाती है, पाकिस्तान टॉप पर होता है। रिपोर्ट बताती है कि 2024 के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 45% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 2023 में पाकिस्तान में 517 आतंकवादी हमले हुए थे, जबकि 2024 में इसका आंकड़ा 1000 से ऊपर चला गया और 2025 में 2000 के पार और 2026 में भी यही हालात है। फिलहाल पाकिस्तान में कोई नई बात तो है नहीं। पाकिस्तान जब आतंकियों को पालेगा तो उसका अंजाम भी इसी तरह भुगतेगा। मुसीबतों से जूझ रहा पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को देखकर यह साफ लगता है कि अगर वो इन आतंकवादी गुटों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता तो उसके लिए अपने वजूद को बचाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा है जहां उसके सामने मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। 1971 में पाकिस्तान एक बार टूट चुका है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और अब जिस तरीके से इस्लामाबाद में हमले हो रहे हैं, अगर ये आने वाले सालों में और बढ़ा और टूटा बलूचिस्तान तो दक्षिण एशिया के साथ ही विश्व की सुरक्षा के लिए भी एक नई चुनौती पेश हो सकती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काम करना होगा। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करना जानता है। पाकिस्तान
सिर्फ भारत को बदनाम करना जानता है। पाकिस्तान सिर्फ ये बताना जानता है कि लगातार जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का, यानी झूठ का पुलिंदा वो गढ़ता है, जैसा कि पहले भी गढ़ा गया कि भारत बलूचिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन एक कहावत है ना कि अगर आपने सपूला पाला तो जब वो बड़ा होगा तो नाग बनकर आपको डस सकता है। और यही काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया कि जो आतंकी पाकिस्तान ने पाले हैं वही आतंकी अब पाकिस्तान की उस सरकार को वो इनाम और वो गिफ्ट दे रहे हैं जिसके डब्बे में सिर्फ और सिर्फ लाशों के ढेर हैं। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।